तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कंप्यूटर साइंस सेट 5 क्लास 11, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है। पहला है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया, वेयर बिल्ट आफ्टर 1917, यानी 1917 के बाद बनाया गया था। इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को शामिल किया गया था। वेयर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो प्रोसेसर, इसमें पहली बार ऐसा था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। चौथा बोला ऑल ऑफ दिस, तो का ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा, क्योंकि 1970 में ही बना था और इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी था। ऐसा फर्स्ट बार हो रहा था जिसमें आपको कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के साथ दे रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द एलयू परफॉर्म्स विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसमें कौन है जो आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो पहला है कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा या सॉलिड स्टेट डिवाइस, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये कैपेबल परफॉर्मिंग करने के लिए भी कैपेबल है अर्थमेटिक ऑपरेशन को, और लॉजिकल ऑपरेशन को भी कैपेबल है परफॉर्मिंग करने के लिए, और एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न बोला है, देखिए आपको बोला कि एक 10,010 को ये बाइनरी में दिया हुआ है, उसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करिएगा, तो सबसे आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर ये होता है, देखिए 2 यहाँ हो जाएगा 2 + 16, 16 2 18। अब 18 कैसे, आप हमारे जाके दूसरे वीडियो में करके वहाँ देख समझ लें। हाउ मेनी यूनिक सिंबल और डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक सिंबल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 नंबर होते हैं यहाँ पर आपका डेसिमल में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज वर्सन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर। यहाँ पर देखिए विंडोज एक्सपी है जो आपको सपोर्ट करता है यहाँ पर 64 बिट के प्रोसेसर बनाने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, इनमें से कौन है जो एक यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन डाटा रिकवरी, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा वर्ड, चौथा एंटीवायरस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एंटीवायरस। अगला प्रश्न क्या बोला है, पहले बोला ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, उसके बाद बोला इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। देखिए आपका जब किसी तरह का इंटरफेस करवाएगा हार्डवेयर और यूजर के बीच में, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ एजीपी इज, एजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी होता है। क्या होता है, एक्सलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट भी हमारे साथ में आप भी याद कर लीजिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है एजीपी वाला, कि फुल फॉर्म एजीपी क्या है। तो आपका एक्सलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है, एक्सलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ब्लू रे इज, ब्लू रे क्या है, तो एक प्रकार का एक ऑप्टिकल डिस्क है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। पीसीआई स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पर भी आपको पूछ रहा है कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है सामने, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, यह होता है पीसीआई का स्टैंड। विच वन डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर, इनमें से जो यहाँ पर दिया है 4 प्रकार का, जैसे रैम दिया है, हार्ड डिस्क दिया है, फ्लॉपी डिस्क और सीडी दिया है। बोला इसमें कौन है जो जनरली सेमी कंडक्टर से मतलब बना हुआ, क्या सेमी कंडक्टर टाइप का बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये रैम है जो सेमी कंडक्टर है। ए असेंबलर इज यूज एज ट्रांसलेशन फॉर, असेंबलर क्या है कि किसको यूज करता है, कि किस लिए यूज करता है। तो आपको लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेशन में, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज, यहाँ खाली स्थान, फिर बोला प्रोग्रामिंग अप्रोच, यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा बॉटम ऑफ। विच वाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग, यहाँ देखिएगा इस तरह का आपको जहाँ पर भी डायरेक्ट इस तरह से जहाँ भी आपको फिगर मिले तो आप लोग सीधा समझ जाइएगा कि आपको एक प्रोसेसर बता रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 से हो जाएगा प्रोसेसर। देखिए प्रश्न क्या है, क्लासेस इन सीपीपीआर, सीपीपी में क्लासेस कैसे होते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर से सही हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बोला इन सीपीपी मेंबर्स ऑफ क्लासेस आर,
खाली स्थान बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर स्टैटिक होता है। द बाइनरी सिस्टम यूज्ड पावर ऑफ, द बाइनरी सिस्टम यूज्ड पावर ऑफ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बी मतलब नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा क्योंकि बाइनरी में 2 होते हैं। वाइल पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन टू बी वोलाटाइल। मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखिए कि वोलाटाइल बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल। मेन मेमोरी को वोलाटाइल बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको वहाँ पर मेन के जगह पे लिख दे सेकेंडरी, तो आपको सीधा आंसर मारना है ए वाला नॉन वोलाटाइल। अगर आपको मेन मेमोरी देता है तो आपको सीधा समझ जाना है यहाँ पर वोलाटाइल। कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बफर्स। टू स्टार्ट एन इनपुट, आई से आपका इनपुट हो जाएगा, ओ से आपका आउटपुट। ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू, आपका यहाँ पर हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर में रजिस्टर किया जाता है। इन कंप्यूटर सबस्ट्रक्चर इज जनरली कैरिड आउट टूज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आंसर होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर, फ्लोटिंग पॉइंट को किस लिए दर्शाया जाता है, किसको स्टोर करके दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रियल इंटीजर्स को। दैट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज ट्रांजिस्टर। द टाइम टेकन टू इनिशिएट ए ट्रांसफर इज कॉल्ड डिस्क लेटेंसी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट मेक एग्जिस्टेंस यूज ऑफ एरे, यहाँ पर होगा स्पेटियल लोकेलिटी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, इसमें कौन है जो आपका वोलाटाइल है, रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम। देखिए आपका रैम है जो आपका वोलाटाइल है। अभी आपको पहले बताए थे कि मेन मेमोरी को बोला जाता है वोलाटाइल, और मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है। बाकी रोम आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। देखिए अगला प्रश्न बोला ए फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय आ, तो आपका हो जाएगा ऑपरेटर, नहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा, सीधा होगा आपको फंक्शन कॉल। हाउ मैनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर आर ऑफर्ड बाय सी प्लस प्लस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा आंसर। मॉडुलस इन सी प्लस प्लस आर कॉल्ड, सी प्लस प्लस में मॉडुलस को क्या कहा जाता है, तो क्लासेस भी कहा जाता है और फंक्शन भी कहा जाता है। इस तरह से आपका 35 प्रश्न हुई खत्म। उसके बाद देखिए 36 प्रश्न क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू, इसमें कौन है जो आपको वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिंट डाटा है जो आपको वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ओमिटिंग सेमीकोलन एट एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स एरर हो जाएगा। ए वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर बट द आइडेंटिफायर मस्ट हैव एन लेंथ ऑफ, तो आपको 31 कैरेक्टर्स होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ स्ट्रक्चर विच अदर डाटा टाइप कैन बी यूज्ड इन, जहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लास। व्हाट इज मैंडेटरी प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर सी प्लस प्लस, तो जाएगा यहाँ पर इंक्लूड आई स्ट्रीम, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए इस तरह से आपका सेट 5 भी कंप्लीट हुआ और आपको सेट आपको 6 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है।